आपने सही कहा, प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है, चंद घंटों की दूरियां हैं और मैं अपने पुराने दावे पर बरकरार रहूं। 124 से लेकर 135 तक सीटें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाने के लिए जा रही है। इसलिए ये दावे कतिपय किसी एक चैनल के वो उसमें सच्चाइयों से इतर होंगे, ये परिणाम सामने आ जाएगा। राठौर साहब, कहा यह जा रहा था कि नतीजा आने से पहले ही जो बागी होकर चुनाव लड़े थे भाजपा से, कांग्रेस से, उनसे पार्टियां जो हैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। क्या भाजपा ने कई लोगों से जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जैसे चंद्रभान सिंह अकाया हो गए, कई और नेता हो गए, आशु सिंह सुरपुरा हो गए, उनको कांटेक्ट किया है? आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो वैचारिक रूप से हमारे साथ थे, किसी कारण से टिकट नहीं आ पाए, वो लोग स्वतः ही हमसे संपर्क कर रहे हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, इससे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर कहा यह जा रहा है कि सर 10 से ऐसे ज्यादा नाम हैं जो कि अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार मानते हैं। मुझे पता है आपकी सोच ये है, या आप ये कहेंगे कि पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा, पर आपके हिसाब से किसके सबसे ज्यादा चांसेस है? देखिए, इसके बारे में कपोल कल्पित बातों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। ये निर्णय हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। जिस किसी के सर पर ताज रखेगा उसके साथ मजबूती से सब लोग आकर खड़े हो जाएंगे। ये कपोल कल्पित बातें हैं, ये चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कयावत है, जिसमें मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक कैडर और अनुशासनबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वहाँ इस प्रकार की आपातापी नहीं। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों मेजोरिटी मार्क के करीब पहुंचते हैं, 90 से 92 की अगर इनकी सीटें आती हैं, तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे अपने आप को असर्ट करें। आप किस प्रकार? मैं समझता हूं कि जब हमारी सीट ही 124 से ज्यादा आ रही है तो आपकी ये बातें काल्पनिक बातें हैं, इन बातों में कुछ रखा नहीं। तो निर्दलियों का समर्थन नहीं चाहिए आपको? आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर वो साथ आए और कहें कि आपको स्वागत करेंगे, साथ आएंगे तो कौन मना करेगा। राजनीति सरकार बनती है तो उनको मंत्री बनाएंगे। ये जो फैसला करने के अधिकारी लोग हैं वो इस पर निर्णय कर पाएंगे। सर, जिस प्रकार से चुनाव हुआ पूरा, कहा जा रहा था कि भाजपा ने एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान की बातचीक कही, जबकि कांग्रेस जो है वो अपनी स्कीम्स पे, अपनी योजनाओं पर केंद्रित रही। कौन ने किस किस प्रकार रणनीति बनाई, कौन ध्रुवीकरण कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, इस पर निर्णय मतदाता दे चुके हैं। इसलिए अब इस पर बहस की गुंजाइश कम है। पर कांग्रेस ने जिस प्रकार का 5 साल तक लूट और झूठ का शासन चलाया, राजस्थान के अवाम ने उनको देखा, जर्जर कानून व्यवस्था को देखा, नौकरियों की लूट को देखा, किसान की बर्बादी को देखा। इन सारी बातों को लेकर हम जनता के दरबार में थे। अब निर्णय उस जनार्दन को करना है जिसको हम जनता कहते हैं, और निर्णय अब पेटी में बंद है, आ जाएगा। चलिए राठौर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है कि जो कुछ भी नतीजा रहेगा राजस्थान विधानसभा चुनाव का, वो इस तरफ इंडिकेट कर सकता है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव एक अलग परिप्रेक्ष्य का चुनाव है, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है। उसको इस चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस चुनाव के अंदर जहाँ केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजनाएं थी, वहीं इस चुनाव के अंदर कांग्रेस के कुराज की धमक भी थी। इन दोनों को मिलाकर ये चुनाव हुआ है।